आज हम डिस्कस करेंगे इश्यूज इन जीआईएस और ये आपका सिलेबस का लास्ट टॉपिक है। और ये जो पीपीटी है ये करंट इश्यूज इन जीआईएस ये टॉपिक कवर करेगी, साथ के साथ इसका सोर्सेज ऑफ एरर इन जीआईएस डेटाबेस जो ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर ये थोड़ा सा इसमें रिपीट में आएगा। इश्यूज इन जीआईएस की हम बात करें तो जीआईएस की इश्यू को समझने के लिए पहले हमें जो हिस्ट्री है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, और जो आपकी जो ट्रेडिशनल मैपिंग है जीआईएस से जो पहले मैपिंग होती उसको भी हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। और इस प्रकार से जो आपका स्पेशल डाटा हैंडल होता था मैन्युअली, कंप्यूटर डेवलप होने से पहले जो मैन्युअली जो डाटा हैंडल किया जाता था ज्योग्राफी में, वो मैपिंग के थ्रू किया जाता था। और उस प्रक्रिया को समझने के लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। और अगर हम 1940 और 1950 से पहले की हम बात करें तो जो भी स्पेशल डाटा था वो सारा का सारा आपका मैप के द्वारा दिखाया और दर्शाया जाता था। चाहे आपका पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन फीचर हो, वो सारी मैप के द्वारा ही दर्शाई जाती थी। और मैप आपके एटलस के फॉर्म में होते थे, आपके जो शॉप जो दुकानें हैं उन पे भी मिलते थे, बिजनेस के लिए भी बनते थे, और आपके घरों में भी होते थे, वॉल मैप भी होते थे। और ये जितने भी जो मैप एप्लीकेशन थी इनकी, मैप को किस लिए यूज किया जाता था? मैप को या तो कोई नया डेवलपमेंट हमें करना हो किसी एरिया में, उसके लिए डेवलप किए जाते थे, या फिर आपका कोई व्हीकल है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, उसको रूट आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता था। और या फिर हमारा या फिर कोई वीकेंड प्लानिंग है, किसी की घूमने के लिए आपको टूर जा रहा है, किसी आपका स्टडी टूर भी हो सकता है, आपका एजुकेशनल ट्रिप हो सकता है, या कोई और आपका फनी ट्रिप भी हो सकता है। ये टारगेटिंग सर्विसेज, कोई सेवाएं देनी है किसी को, या कंडक्टिंग वारफेयर, युद्ध में भी काफी मैप का प्रयोग होता था। तो ये जो मैप थे सारे के सारे ट्रेडिशनल तरीके से थे, लेकिन ये सारे कॉन्सेप्ट आज के दिन जीआईएस में है। तो ट्रेडिशन मैपिंग की हम बात करें, एक सीव मैपिंग ने बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है मैपिंग हिस्ट्री में। और नेचर एक आपकी पत्रिका है इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल लेवल की, उन्होंने इसको डिजाइन किया और एक बुक के फॉर्म में एटलस की तरह इसको पब्लिश किया। ए सीरीज ऑफ मैप उसमें उन्होंने पब्लिश किए। तो टेक्निक दैट कंबाइन सेवरल मैप लेयर टू आइडेंटिफाई साइट्स मीटिंग ए नंबर ऑफ क्राइटेरिया। सीव मैपिंग एक अपने आप में एक ऐसी टेक्निक थी जिसमें कई मैप का प्रयोग करते हुए एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हुए ट्रेसिंग के पेपर, और उस सुपर इम्पोज के द्वारा एक जो भी हमारी प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना था कोई साइट आइडेंटिफाई के लिए। तो जैसे आपने पिछले सेमेस्टर में आपने प्रोफाइल बनाई होगी, और पहले आपने सीरियल प्रोफाइल बनाई, फिर सभी सीरियल प्रोफाइल को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज किया, सुपर इम्पोज प्रोफाइल आपकी बनी, कंपोजिट प्रोफाइल बनी। उसी तरीके से डिफरेंट मैप बनाए गए थे, और कोई विशेष साइट कोई आइडेंटिफाई करनी थी तो उस डिफरेंट मैप्स को सुपर इम्पोज करके वो साइट आइडेंटिफाई की जा सकती थी। जैसे इसमें एग्जांपल है लैंड कैपेबिलिटी मैप्स, ये आपने एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, लैंड कैपेबिलिटी सर्वे के बारे में। उसमें जो मैप था आपका स्लोप मैप, क्लाइमेट का मैप, वेटनेस मैप, तीन मैप जो आपकी जो सोयल है उसकी फर्टिलिटी को डिसाइड करते हैं,
इन मैप को सुपर इम्पोज करके सूटेबल लैंड को आइडेंटिफाई किया जाता है जो आपकी क्रॉप्स के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। लैंड कैपेबिलिटी मैप शो द बेस्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट क्रॉप टाइप, कि उस क्रॉप्स के लिए सबसे ज़्यादा जो सूटेबल सोयल है या लैंड पार्सल है वो कहाँ पर लोकेटेड है। अगर उस एरिया का हमारे पास स्लोप मैप, क्लाइमेट मैप और वेटनेस मैप है तो इनको ओवरले करके और ये पार्सल ऑफ लैंड आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इसी तरह से जो आपके ये मैनुअल होते थे सी मैपिंग, आजकल जीआईएस में इसकी ज़्यादा से बहुत अच्छे ढंग से डाटा इंटीग्रेशन किया जाता है। वो आगे बात हमने की भी है और आगे भी करेंगे। लेकिन जो मैनुअली हम मैपिंग सीव करते थे उनको सुपर इम्पोज करते हैं तो उसमें इन एक्यूरेसी की मैक्सिमम संभावना रहती है। कैन कोप ओनली विथ रिलेटिवली कॉस्टली मैप डाटा। कोई बड़ा व्यू अगर हमें डेवलप करना हो, उस मानचित्र से हमें निकालना हो तो वो तो डेवलप किया जा सकता है, लेकिन उसमें जो छोटी छोटी डिटेल्स हैं, उसकी जो छोटी छोटी विशेषताएं हैं, फाइन डिटेल्स, वो उसमें ओवरले करने से डिफरेंट मैप्स को वो अस्पष्ट हो जाती है, उसको हम अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट यूज था रूट फाइंडिंग का या डिजास्टर जोन डेवलपमेंट करना, उसमें भी इस तरह की जो डिलीवरी है वो क्विक डिलीवरी उसमें नहीं हो पाती। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें मैप के ऊपर, अगर हम हैंड से आज आप गूगल मैप में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं, क्विकली करते हैं, बड़े लंबे चौड़े एरिया के करते हैं, लेकिन वो जो मैप हमारे पास जो अवेलेबल होते थे पहले, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम मैनुअल तरीके से निकालने में काफ़ी टेडियस प्रोसेस थी, एक काफ़ी मुश्किल भरी, कठिनाई भरी प्रक्रिया होती थी। और उसमें हम एक पीस ऑफ स्ट्रिंग, एक लंबी डोरी का प्रयोग करते थे, एक रस्सी का प्रयोग करते थे। अलग अलग जो मैप के ऊपर जो लीनियर फीचर आपको दिखाई देती है उसके ऊपर एक धागा रखते थे। जैसे आपने लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल में अगर आपने प्रैक्टिस यूजी क्लास में करके देखी होगी तो आपको पता होगा। अदरवाइज उसके ऊपर धागा आपका मोटा धागा रखते हैं और जैसे जैसे वो कर्व लेता है तो कर्व धागे को भी देते हैं। फिर एक बार स्टार्टिंग पॉइंट और जो आपका एंड पॉइंट है वहां पर पहुंचने के बाद में उस धागे को हम बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं और फिर स्केल की सहायता से उसका डिस्टेंस माप लेते हैं। काफी मुश्किल प्रक्रिया थी ये, लेकिन उसमें इनएक्यूरेसी बनी रहती थी। अगर कोई रिपीट करना है तो काफी मुश्किल आती थी, टाइम कंज्यूम होता था और कोई अल्टरनेट रूट क्विकली हम उसमें आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। जैसे गूगल मैप में आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, आपको एक साथ ये 2-3 रूट प्रोवाइड कर देगा और उसका हर एक के साथ आपको डिस्टेंस भी मेजर बता देगा और साथ में आपको टाइम भी बता देगा। जिससे आप कई बार ये देखते हैं कि डिस्टेंस इसमें ज़्यादा है 10 किलोमीटर, लेकिन टाइम आपका फिर भी 15 मिनट कम लग रहा है। तो हाईवे है आपके, बाईपास है, जितने वो डिस्टेंस उसमें ज़्यादा मिलेगा लेकिन टाइम कम लगता है। तो उस हिसाब से आप अपनी जो क्वेरी है उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। तीसरा, मैप के अंदर अगर एरिया कैलकुलेट करना है तो वो ग्राफ मेथड से हम प्रयोग करते थे पहले। तो उस ग्राफ मेथड से भी एरिया कैलकुलेट करने में काफ़ी टाइम भी कंज्यूम होता था और उसमें इनएक्यूरेसी भी रहती थी। तो जितने भी आपके जो स्पेशल डाटा थे जो मैप के थ्रू हैंडल किए जाते थे मैनुअली, उनकी एक बड़ी प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी कि स्लो स्पीड ऑफ अपडेट ऑफ डाटा। अगर उस एरिया का, जिस एरिया का हमारे पास मैप है, उस एरिया का दोबारा अगर मैप बनाना हो वो बड़ी ही मुश्किल प्रक्रिया थी। आपकी जितनी भी टोपोग्राफिकल सीट है जो 1971 के आसपास बनी थी, उसको हम दोबारा अब जीआईएस के थ्रू अपडेट करके उसमें रिमोट सेंसिंग इमेज की सहायता से अपडेट कर रहे हैं, लेकिन फील्ड में जाके वो चीज़ें डेवलप दोबारा नहीं की जा सकती और नहीं हुई है। स्लो स्पीड ऑफ एक्सेस टू द डाटा, किसी डाटा पर पहुंचने के लिए स्लो स्पीड होती है, सडनली हम नहीं पहुंच पाते। अगर हमें शॉर्टेस्ट रूट चाहिए तो गूगल मैप आज के दिन आपको विद इन सेकेंड दे देता है, लेकिन उस पर आपको मापने के लिए सभी रूट्स के डिस्टेंस मापना पड़ता था और उसमें टाइम कंज्यूम होता था।
एक्यूरेसी की भी संभावना कम बनी रहती थी। जितने भी रेलिवेंट डाटा है उसको प्राप्त करने में हमें कठिनाई होती थी और उस डाटा को एनालाइज करने में भी हमें काफ़ी कठिनाई होती थी। इसलिए डाटा को एक्सट्रैक्ट करने में भी आपकी इनएक्यूरेसी रहती है और जब उसका एनालाइज करते हैं आगे तो जो इनएक्यूरेसी है वो और ज़्यादा उसमें बढ़ जाती थी। तीसरा, उस मैप को या तो आप दीवार के साथ रखते थे, समय के साथ साथ वो फट जाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते थे, या जैसे आपके लैब में आपकी जो जितनी भी पुरानी टोपोशीट रखी हुई है वो सारी की सारी कटी फटी हालात में है और उनका ठीक से स्टोरेज नहीं हो सकता। और अगर वो स्टोरेज हो गया है तो वो वहीं आपका स्टोरेज है, जिस डिपार्टमेंट में वहीं है। अगर उस स्टोरेज की अगर कोई और कॉलेज है आपका अड़ोस पड़ोस में, परवाला कॉलेज है जैसे नया ओपन हुआ है, अगर उस कॉलेज को वो चीज़ें चाहिए तो उनको ये मिलना बड़ा मुश्किल होता है, कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को हैंडओवर करने में बड़ी दिक्कत महसूस करता है। एक तो डाटा स्टोरेज की दिक्कत थी उसमें, दूसरा वो इनफ्लेक्सिबल था कि एक अगर जगह अगर स्टोरेज हो गया तो वो वहीं लिमिटेड उसकी यूजेज होती थी। लेकिन आज के दिन जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है वो कितनी भी डिस्टेंस के ऊपर कहीं भी वो डाटा अक्वायर किया जा सकता है। अगर वो आपका जो डाटा है या तो वो परचेज के थ्रू परचेज कर सकते हैं पोस्ट के देकर, या फिर आपका डाउनलोड किया जा सकता है। तो ये जितने भी जो डेवलपमेंट है, विद ऑल दिस डेवलपमेंट प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद स्पेशल डाटा हैंडलिंग, मैप को हैंडल करने में जितनी भी जो समस्याएं आती थी, उसका विश्लेषण करने में जो समस्याएं आती थी, जो कार्टोग्राफर हैं, जियोग्राफर हैं, जो इसको यूज कर रहा है, वो आर वर कीन टू एक्सप्लोइट एंड एक्सप्लोर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। सब ये चाह रहे थे कि जैसे ही कंप्यूटर आया कि इस सब चीज़ को हम अगर कंप्यूटर में इसको यूटिलाइज करना शुरू कर दें तो हमें ये बेहतर होगा। तो कंप्यूटर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जो आपकी ट्रेडिशनल जो मैपिंग है उसकी जो वैलिडिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी। दूसरा इसमें इश्यू की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर मेथड फॉर हैंडलिंग स्पेशल डाटा। कि जो ट्रेडिशनल या मैनुअल मेथड की जो दिक्कत थी उस दिक्कत को दूर करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा। और जैसे ही कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आए, जीआईएस की शुरुआत भी वहीं से हो जाती है। समय के साथ साथ कंप्यूटर की जो कॉस्ट है वो भी कम होती गई। पिछले 20 वर्षों में लगातार कंप्यूटर की कॉस्ट कम होती जा रही है और उसकी जो ग्राफिक जो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है, डाटा को जो हैंडल टेक्नोलॉजी है, जो उसकी एक्सेस है डाटा की, जो उसकी जो स्टोरेज है, डिजिटाइज करने की जो कैपेसिटी है, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, वो लगातार इम्प्रूव हो रही है और लगातार वो फाइन होती जा रही है और लोगों की वो कैच में आ रही है। कॉस्ट भी कम हो रही है और साथ के साथ उसकी जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और आज के दिन आपका ह्यूमन और मशीन का दोनों एक दूसरे का इंटरफेस हो गया है और ये इंटरफेस अभी हम इस लेक्चर के थ्रू करके देख रहे हैं। स्टूडेंट्स डिफरेंट लोकेशन पे बैठे हैं, टीचर डिफरेंट लोकेशन पे हैं, लेकिन एक टॉपिक के ऊपर सभी डिस्कस कर रहे हैं। कोई टीचर इसमें बोल रहा है, स्टूडेंट उसको लिसन कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है। ये जो डेवलपमेंट आया है टेक्नोलॉजी में, इस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के कारण आपकी मैनुअल मैपिंग की जगह आज जीआईएस ने ले ली है। इसीलिए मार्टिन ने 1991 में जीआईएस को डिफाइन करते हुए लिखा था कि जीआईएस हैव ग्रोन आउट ऑफ ए नंबर ऑफ अदर टेक्नोलॉजी एंड ए वैरायटी ऑफ अदर एप्लीकेशन फील्ड्स एंड दस ए मीटिंग पॉइंट बिटवीन मैनी डिफरेंट डिसिप्लिन। कि इसका इतना तेज गति से विकास हुआ है, नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी आई है और उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो सॉफ्टवेयर है वो भी नंबर ऑफ आए हैं, वैरायटी में आए हैं और उसकी एप्लीकेशन भी वैरायटी में भी है। उन सबको मिला के, डिफरेंट टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक डिसिप्लिन इमर्ज हुआ है जीआईएस। और ये डिसिप्लिन अपने आप में मल्टी
डिसिप्लिन्स में अपने आप को यूटिलाइज करवाता है। डिफरेंट डिसिप्लिन के जो लोग हैं, चाहे वो ज्योग्राफी के हो, इन्वायरमेंटल साइंस के हो, फॉरेस्ट्री के हो, एग्रीकल्चर के हो, जूलॉजी, बॉटनी, सभी डिपार्टमेंट के लोग जीआईएस को यूटिलाइज करते हैं। तो जीआईएस के फील्ड में ज़बरदस्त डेवलपमेंट हुए हैं। अगर हार्डवेयर की बात करें हम, तो आपकी जो स्क्रीन है बड़े साइज की आई है कि अच्छे ढंग से उसको डिस्प्ले किया जा सकता है। प्रिंटर हैं, कलर प्रिंटर आ गए, और प्रिंटर की जगह आजकल प्लॉटर भी आ गया है, जो आपका एक बड़े साइज का, जो आपका टॉपोसीट का साइज है उससे बड़ा साइज है, उसका प्रिंट लेने में सक्षम रहता है। डिजिटाइजर हैं, माउस की सहायता से डिजिटाइज किया जा सकता है। पहले हमने बताया था कि इससे पहले जो डिजिटाइजर था वो आपका टेबल डिजिटाइजर होता था। स्कैनर आ गए हैं, आपको किसी भी मैप को स्कैन करके रास्टर डाटा में कन्वर्ट करके उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। और जो बड़े जो डाटाबेस आए हैं आपके रिमोट सेंसिंग और जीपीएस, जो रिमोट सेंसिंग से आपको सैटेलाइट इमेज मिलती है और जीपीएस से आपको फील्ड सर्वे वेक्टर डाटा में डाटा जनरेशन होता है, वो आप प्राप्त कर सकते हैं। और मार्केट में आर्क जीआईएस जैसा एक बहुत ही मजबूत डेलिकेट सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। क्यू जीआईएस आपके लर्निंग के लिए इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अर्डास इमेजाइन इमेज एनालिसिस के लिए, जैसे आपने सुपरवाइज और अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन एनवी में किया था, वैसे ही अर्डास इमेजाइन भी इसी तरह की इमेज एनालिसिस करता है और एक बहुत ही कॉस्टली और सबसे ज़्यादा रिसर्च में एक्यूरेसी देने वाला सॉफ्टवेयर है। इसके साथ साथ कंप्यूटर में आपकी जो कंप्यूटर ग्राफिक्स है, उसके जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छे ढंग से डिस्प्ले हो रहे हैं, जिससे आपकी जो कार्टोग्राफी है उसमें और ज़्यादा निखार आ रहा है। और जो स्पेशल स्टैटिस्टिक्स है उसमें स्टैट का यूज़ भी काफ़ी किया जा रहा है इन सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिससे आपकी जीआईएस में आज के दिन नंबर ऑफ फीचर विकसित की गई है। और जितना भी आज आपके दिन, चाहे न्यूज़ चैनल हो या कुछ और आपका मीडिया हो, आपको लगातार जीआईएस या जीआईएस एडिट डिज़ाइन है वो देखने को मिल जाते हैं। आगे बात है सिस्टम अप्रोच की, कि जो आपका जो स्पेशल डाटा है उसको अगर कंप्यूटर मेथड से हैंडल करें, तो वो कह रहा है कि सिस्टम अप्रोच को इन्होंने अडॉप्ट किया। आपने ज्योग्राफिकल थॉट में सिस्टम थ्योरी पढ़ी होगी, या फिर आपने इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट में भी सिस्टम थ्योरी पढ़ के आए हैं। और सिस्टम का मीनिंग है एज ए होल। जैसे हमारी बॉडी है वो अपने आप में एक सिस्टम है, और इस सिस्टम में हमारे हाथ हैं, पाँव हैं, और जो दूसरे पार्ट्स हैं, हमारा हेड है, फिर इंटरनल पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे मिलके एक हमारी बॉडी का सिस्टम जनरेट करते हैं। अगर उसमें बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा पूरा सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी तरह से जो आपका रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड को रियल वर्ल्ड में प्रेजेंट करने के लिए, रियल वर्ल्ड की जो समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए कंप्यूटर मॉडल डेवलप किए गए हैं रियल वर्ल्ड के। और वो जो रियल वर्ल्ड का कंप्यूटर मॉडल डेवलप कर दे, वो सॉफ्टवेयर आपका जीआईएस सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये जीआईएस का एक अटेम्प्ट है, और इस जीआईएस के इस अटेम्प्ट ने जनरल सिस्टम थ्योरी जो है वो एक सिस्टम थ्योरी का एक पार्ट है, वो उसी तरह से अंडरस्टैंड करता है आपके रियल वर्ल्ड की कॉम्प्लेक्सिटी को, कि जो आपका जो रियल वर्ल्ड है उसमें आपका रोड है, आपके एरिया में है, जैसे आपके मकान हैं, मकान के आगे आपके रोड हैं, या रोड और मकान के बीच में आपके ट्री भी हो सकते हैं, या कोई और फीचर भी हो सकती है, यानी जिसको हम पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन के द्वारा दर्शाते हैं। तो उस रियल वर्ल्ड की जो कम्प्लेक्सिटी है, जो जटिलताएं हैं, उस जटिलताओं को समझने के लिए सिस्टम थ्योरी का सहारा लिया गया है, कि ये रियल जो वर्ल्ड है ये भी अपने आप में एक सिस्टम है, और सिस्टम के इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, और उस अलग पार्ट्स को हम कैसे पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन के द्वारा दर्शा रहे हैं जीआईएस में। तो
जीआईएस को अंडरस्टैंड करने के लिए सिस्टम अप्रोच को भी अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है। जो आपके रियल वर्ल्ड में जो रियलिटी है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बंटी हुई होती है, उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता है। जीआईएस आपके रियल वर्ल्ड की अलग अलग पार्ट्स को पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन में अलग अलग भागों में अंडरस्टैंड करता हुआ उसको डाटा इंटीग्रेशन के थ्रू एक जगह इकट्ठा करता है। और इकट्ठे करने करने के बाद जैसे साइंस एज डिसमेंबर्ड फॉर एनालिसिस, तो ये एक प्रकार की आपकी जो जनरल सिस्टम थ्योरी में है वो भी एक साइंस है। पहले तो उसको डिसमेंबर किया जाता है, अलग अलग किया जाता है कि जो आपका जैसे रियल वर्ल्ड है, रियल अर्थ है, वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स रियलिटी है और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लेकिन अगर उस कॉन्सेप्ट को हमें जीआईएस में अंडरस्टैंड करना है तो उसको अलग अलग पीसीज में हम डिवाइड करते हैं, पहले डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन के थ्रू उसको डिजिटाइज करते हैं और फिर बाद में उसको इकट्ठा डाल देते हैं। यानी पहले तो जो इकट्ठी जो रियलिटी थी आपकी जुड़ी हुई थी उसको अलग समझा, अलग किया, फिर उसको इकट्ठा किया। यही जनरल सिस्टम थ्योरी में होता है और यही आपका जीआईएस में होता है। तो सिस्टम थ्योरी क्या करती है कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ द रियल वर्ल्ड कैन बी मॉडल्ड एज ह्यूमन एक्टिविटी और फिजिकल सिस्टम और एज हायरार्की ऑफ सिस्टम। चाहे आप अर्थ की जो रियलिटी है उसको समझने में ये कहे कि ये एक्टिविटी आपकी नेचुरल है, प्रकृति की देन है, और ये एक्टिविटी है जैसे आपकी सेटलमेंट है, रोड है, रेलवे लाइन है, ये सारी आपकी ह्यूमन एक्टिविटी है, इंडस्ट्री है, ह्यूमन एक्टिविटी है। आप उस तरह से भी डिवीजन कर सकते हैं पृथ्वी को समझने में। जिस तरह से भी आप पृथ्वी को समझिए उसी तरह से ही आपका एक सिस्टम डेवलप होता है। आप ह्यूमन का अलग से सिस्टम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, फिजिकल का अलग कर सकते हैं और दोनों को ज्वाइंट भी कर सकते हैं। तो ये आपका जो सिस्टम है ये क्या है, ये अपने आप में एक प्रोसेस वर्क है कि कार्य आपका कैसे चलता है, ये डेवलप करता है। और इट इज ए मेटा डिसिप्लिन टेकिंग आइडियाज फ्रॉम अदर एरियाज। ये एक ऐसा विषय है, फिलोसफी की तरह है, दार्शनिक है, दूसरे फील्ड से आइडिया लेता है एंड अप्लाइंग टू मैनी फील्ड, और कई फील्ड में उसको अप्लाई किया जा सकता है इन ए सिमिलर मैनर टू मैथमेटिक्स। जैसे मैथ में हम करते हैं, मैथ क्या है, अपने आप में एक लैंग्वेज है और डिफरेंट डिसिप्लिन्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एक लैंग्वेज डेवलप की गई है और वो अंडरस्टैंड हमें करवाता है। ये सिस्टम अप्रोच में होता है कि सिस्टम अप्रोच में अलग अलग चीज़ों को हम एक जगह इकट्ठी करके उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से आपका जो जीआईएस है वो भी एक ऐसा डिसिप्लिन, मेटा डिसिप्लिन है। वो भी अलग अलग फील्ड है आपके, जैसे कंप्यूटर साइंस है, रिमोट सेंसिंग है, कार्टोग्राफी है, सर्वेइंग है, ज्योग्राफी है, जियोडेसी है, आपकी जियो फिजिक्स है। इन सब विज्ञानों को एक साथ लिंक करता है ये, और लिंक करके इस पूरे पृथ्वी को और जो पृथ्वी से संबंधित जो भी यूनिवर्स है उसको समझने की कोशिश करता है। इसलिए जो जीआईएस क्या है, ऑल अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ डाटा फ्रॉम ए वाइड वेराइटी ऑफ सोर्सेज। डिफरेंट सोर्सेज से जो हम डाटा कैप्चर कर रहे हैं, जैसे विलेज की केस स्टडी में हमने क्या किया था, विलेज की केस स्टडी में हमने गांव की सैटेलाइट इमेज ली थी, गांव का सजरा लिया था और टोपोग्राफिकल सीट ली थी वहां की, और उस गांव की बाउंड्री लेके उसको एक प्रोजेक्शन के थ्रू, एक डेटम के थ्रू पहले एक कॉमन प्लेटफॉर्म दिया और उसके बाद में सभी लेयर्स को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर दिया लैंड यूज बनाते वक्त, पॉइंट, लाइन और पॉलीगॉन। तो विभिन्न वैरायटी के जो डाटा थे उसको इंटीग्रेट किया गया, और इसी तरह से ये जितने भी जो डाटा है डिफरेंट डिसिप्लिन में, चाहे वो कंप्यूटर साइंस, रिमोट सेंसिंग, कार्टोग्राफी में हो आपका, वो वहाँ से डिफरेंट डिसिप्लिन से डाटा लेता है, वहाँ से आइडिया लेता है और बहुत तेज गति से उसको इंटीग्रेट कर देता है या डिस्टिलेशन कर देता है। तो मॉडल्स ऑफ ग्लोबल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, सोशल सिस्टम, ये अपने आप में क्या है, एक ये
सिस्टम अप्रोच है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपका एक सिस्टम डेवलप होता है कि कैसे वाटर साइकिल एक स्थान से चल के दूसरे स्थान पर पहुंचता है, लेकिन ना उसका स्टार्ट का पता है ना आपको उसका एंड का पता है, एक सर्कुलर पैटर्न। फिर जो डाटा हैंडल कर रहे हैं उसमें उसमें आपका कंप्यूटर कार्टोग्राफी का भी इम्पोर्टेंट रोल। और आज का ये टाइम अभी खत्म हो रहा है, और बाकी का जो पार्ट हम कल मॉर्निंग में क्लास लेंगे उस वक्त